आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को एक पुल का काम करना चाहिए, न कि रुकावट का। वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन और वियतनाम के सदूर और आर्मीनिया के वजीर आजम के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस साल जुलाई में 20 लाख नए अफराद ईपीएफओ में शामिल हुए। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और टेनिस में यूकी भामरी और अल्बानो ओलिवेट्टी पर मुश्तमिल भारत और फ्रांस की जोड़ी चीन में चेंगडू ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को एक पुल का काम करना चाहिए, न कि रुकावट का। कल रात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी भलाई के लिए भारत अपने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को मुश्तरक करने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए तवाज़ुन के ज़ाब्ते की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ऐसी आलमी डिजिटल गवर्नेंस चाहती है जिसमें खुद मुख्तारी और सालमियत बरकरार हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इंसानियत की कामयाबी इज्तिमाई ताकत में मुज़मर है, मैदान जंग में नहीं। ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। अमन और सलामती को दरपेश खतरात को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि जहां एक तरफ दहशतगर्दी आलमी सतह पर लगातार अमन और सिक्योरिटी के लिए एक संगीन खतरा बनी हुई है, वहीं साइबर सिक्योरिटी बहरी शोबे और खला तनाजात के नए मैदानों के तौर पर उभर रहे हैं। इन तमाम उमूर के सिलसिले में जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि आलमी कार्रवाई आलमी अजायम से हम आहंग होनी चाहिए। एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। कसीर रुखी इदारों में इस्लाहात के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है, क्योंकि इस्लाहात मानवीयत और मुताबकत की कलीद हैं। वजीर आजम ने G20 में अफ्रीकी यूनियन की मुस्तकिल रुकन के तौर पर शमूलियत को इस समत में एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के लिए एक कुर्र-ए-अर्ज़, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल, एक अहद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक मीटिंग की। जनाब मोदी ने न्यूयॉर्क में आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पाशिनियान और होली सी कार्डिनल के वजीर खारजा पीट्रो पैरोलिन से भी मुलाकात की। जनाब मोदी ने वियतनाम के सदर टू लाम के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर गौर करने के अलावा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रवाबित की अहमियत का भी इआदा किया। वजीर आजम मोदी ने इस माह के शुरू में टाइफून यागी की वजह से होने वाले नुकसानात के पेश नजर वियतनाम के साथ अपनी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। वियतनाम के सदर ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत की तरफ से हंगामी इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से राहत की बरवक्त फराहमी के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमरीका का दौरा बहुत सूदमंद और कामयाब रहा। न्यूयॉर्क में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि वजीर आजम के दौरे के दौरान
मुनक़िद हुई कम्युनिटी तकरीब से इस बात का इजहार होता है कि अमरीका में भारतीय अमरीकी बिरादरी के कितने मजबूत राब्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत पुल है और वजीर आजम ने इसे तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के दौरे में टेक्नोलॉजी एक अहम उनसुर रहा, जिसकी अक्कासी क्वाड के मुश्तरका एलामिया और सीईओ के गोलमेज मुज़ाकरात और हॉलटेक इंटरनेशनल के सीईओ के साथ मीटिंग में अमरीका भारत बाहमी दस्तावेज से होती है। What was striking about Roundtable was the extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow in India and grow with India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात से मुताल्लिक़ मामले पर पेशरफ्त के बारे में तफसील बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि यूएन सरबराह कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज में पहली मरतबा यूएन सलामती कौंसिल में इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक तफसीली पैराग्राफ है और ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि भारत एक मुकर्ररा मुद्दत में मतन पर मबनी बातचीत के आगाज का मुंतज़िर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह वापस वतन के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि जनाब मोदी अमरीका का अपना कामयाब दौरा पूरा करने के बाद नई दिल्ली के लिए जहाज पर सवार हो गए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण उज्बेकिस्तान के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना कल और जुमेरात को समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के गवर्नरों के बोर्ड की नवीं सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगी। मोहतरमा सीतारमण भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी सरमायाकारी मुआहदे BIT पर भी दस्तखत करेंगी। वजीर खजाना उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने हम मनसबों और AIIB सदर के साथ अहमियत के हामिल बाहमी मीटिंगें भी करेंगी। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर इम्कान है कि मोहतरमा सीतारमण उज्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात करेंगी। मोहतरमा सीतारमण मुख्तलिफ सेक्टरों की नुमाइंदगी करने वाली भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले के तहत 5 जिलों में फैले 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। ये 5 अजला हैं: जम्मू खित्ते में वाक़ रियासी, राजौरी और पुंछ, जबकि कश्मीर वादी में वाक़ श्रीनगर और बडगाम। इस मरहले में तकरीबन 25,78,000 अहल राय दहिंदगान 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम कल शाम खत्म हो गई। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। 18 सितंबर को हुए पहले मरहले के असेंबली चुनाव में 61% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 1 अक्टूबर को बाकी 40 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में 5 अक्टूबर को होंगे। रियासत में कुल 90 असेंबली हलके हैं। गढ़ी सांपला किलोई हलका रोहतक जिले के 4 असेंबली हलकों में से एक है। ये हलका रिवायती तौर पर कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मरतबा से इस असेंबली हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गढ़ी सांपला किलोई असेंबली हलका निहायत अहम है, क्योंकि साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मरतबा भी इस असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस हलके से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 4 उम्मीदवारों का ताल्लुक इसी गांव से है। इनमें से 4 उम्मीदवारों में कांग्रेस उम्मीदवार साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जेजेपी के उम्मीदवार एडवोकेट सुशीला देशवाल के अलावा 2 आजाद उम्मीदवार विजेंद्र और संजय शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रवीण गुशखानी को, इंडियन नेशनल लोकदल ने कृष्ण को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहतरमा मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमुंद अली खान। इंतखाबी कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो आइंदा झारखंड असेंबली इंतखाबात आजादाना और मुंसिफाना तरीके से कराने की खातिर ताउन करें। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार के हमरा इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु ने
قانون نافذ کرنے والی مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنائیں۔ کمیشن نے ریاست میں پرامن اور بلا رکاوٹ اسمبلی انتخابات کے لیے ریاست کے اعلی انتخابی افسر، پولیس کے ریاستی نوڈل افسر اور مرکزی مسلح پولیس فورس کے نوڈل افسر کو بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ آج انتخابی کمیشن کا ریاست کے سبھی ڈویژن کے کمشنروں، زونل انسپکٹر جنرل صاحبان، سبھی اضلاع کے انتخابی افسروں، سبھی ڈی آئی جی اور پولیس کے سبھی سپرنٹینڈنٹس کے ساتھ جائزہ میٹنگ کا پروگرام ہے۔ اطلاعات و نشریات، آئی ٹی اور ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج راجستھان کے دورے پر رہیں گے۔ وہ آج جے پور ضلع کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں سے بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد وہ رکنیت سے متعلق مہم میں شرکت کریں گے، جس کا اہتمام پارٹی کے ریاستی مہیلا مورچہ نے کیا ہے۔ جناب ویشنو جے پور میں گاندھی نگر ریلوے اسٹیشن کی اثر نو ترقی کے کام کا معائنہ بھی کریں گے۔ وہ سوائی مادھوپور سے سومیر گنج منڈی تک ٹرین لوکو میں سفر کر کے ریلوے کے ٹریک پروٹیکشن نظام کوچ کا بھی معائنہ کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کوٹا ریلوے ڈویژن میں کوٹا سے سوائی مادھوپور کے درمیان کا ریلوے ٹریک ایسا پہلا ریلوے ٹریک بن گیا ہے جو ٹریک تحفظ نظام کوچ 4.0 سے آراستہ ہے۔ ریلوے نے یہاں ٹرین کے خودکار تحفظ نظام کوچ کے جدید ترین ورژن کو نصب کیا ہے۔ اسے ریکارڈ ٹائم میں نصب کیا گیا ہے۔ کوچ ریلوے کا خودکار ٹرین تحفظ نظام ہے جسے ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ کوچ نظام خودکار طریقے سے ٹرینوں کے درمیان تصادم کو روکنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے ذریعے لوکو پائلٹ کو سبھی معلومات حاصل ہوں گی، جس سے کورے کے دوران بھی ٹرین چلانا ممکن ہو سکے گا۔ جے پور سے جتیندر دویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق تنظیم ای پی ایف او میں اس سال جولائی میں اب تک کے سب سے زیادہ تقریباً 20 لاکھ ممبر شامل ہوئے ہیں، جو گزشتہ برس اسی مہینے کے مقابلے 2.43% زیادہ ہے۔ محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کل نئی دلی میں ای پی ایف او کا جولائی کا تنخواہوں سے متعلق عارضی ڈیٹا جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2018 کے بعد جب سے تنخواہوں کے عارضی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آج شمالی اندرونی کرناٹک، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ ٹینس میں بھارت کے سرکردہ ٹینس کھلاڑی یوکی بھامری اور فرانس کے ان کے ساتھی کھلاڑی البانو اولیویٹی چین میں چینگڈو اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ بھامری البانو کی جوڑی آئیوان ڈوڈیگ اور رافیل ماٹوس کی دوسرے درجے کی جوڑی کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ اب بھامری البانو کا خطابی مقابلہ فرانس کی اعلی درجے کی جوڑی سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے امریکہ میں وزیر اعظم مودی کی کویت کے ولی عہد کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے، فلسطینی صدر محمود عباس، نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی اور سرکردہ ٹیکنالوجی سی ای اوز کے ساتھ بھی ملاقات، بھارت کو مواقع کی سرزمین قرار دیا۔ تقریباً سبھی اخبارات نے اسرائیلی فوج کے لبنان پر فضائی حملے میں 274 افراد کی ہلاکت کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اخبار پرتاب نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو صفحے اول پر جگہ دی ہے کہ قانون ساز اداروں کے تعاون، خود انحصاری کے بغیر ترقی یافتہ بھارت ممکن نہیں۔ اخبار انقلاب نے جھارکھنڈ میں انتخابات کی تیاریوں کے جائزے کے لیے الیکشن کمیشن کے دورے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ جموں کشمیر میں دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم ختم، ووٹنگ کل۔ اخبار ملاب سمیت دیگر اخباروں نے اسے اہم خبر بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جے پور میں سینک اسکول کا افتتاح کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں مستقل کے سربراہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کو ایک پل کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ رکاوٹ کا۔ وزیر اعظم مودی نے یوکرین اور ویتنام کے صدور اور آرمینیا کے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کی۔ جموں کشمیر میں کل ہونے والے
दूसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस साल जुलाई में 20 लाख नए अफराद ईपीएफओ में शामिल हुए। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और टेनिस में यूकी भामरी और अल्बानो ओलिवेट्टी पर मुश्तमिल भारत और फ्रांस की जोड़ी चीन में चेंगडू ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।